my dear students, what's up? I hope you are so fine, fantastic, and your family members are also very happy, and I'm also very cool and very happy because I know that you are learning day by day something special. And one more thing, dear, please, it's my request to take care your family members, especially elders and the children of your family, क्योंकि time is going on very much crucial. So in this time we should care each other. और आप भी अपना ध्यान रखना. My wish always to all of you. ये तो पर्सनल हो गया. एक प्रोफेशनल में बता दूं कि within a few month after I think the school is going to start. So जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होता है, प्लीज़ आप टाइम को वेस्ट ना करें. आप इन दिनों कुछ ना कुछ सीख ले. आप टीचर्स का या स्कूल का वेट ना करें कि मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करना है एज सुन एज द स्कूल विल बी स्टार्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रॉब्लम दिक्कतें हो सकता है. ठीक है. एंड टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके कैरियर से रिलेटेड है. राइट. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम स्पोकन इंग्लिश सिखाया था, उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो, बीच में स्टॉप कर देते हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. जब मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहा था, उस समय मैंने आपको कहा था अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल यू फेस. आपके कंप्यूटर में आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पाओगे, कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. एंड टुडेज़ वीडियो इफ़ यू स्किप, मान लो आपने थोड़ा सा देखकर बीच में आपने बंद कर दिए, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको अपने कैरियर के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं चलेगा. So today's video is very much important for those people who wants to make career blah blah blah. अब वो blah blah क्या है, I'm just gonna tell you. सबसे पहले मान लो आपको सेल्फी की बहुत शौक़ है, आप बहुत शौकीन हो, आप हमेशा फ़ोटो लेते रहते हो मोबाइल में या कैमरे के थ्रू, और देन आफ्टर आप उस फोटोज़ को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट में डाल देते हैं, और उससे आपकी इनकम होता है, क्योंकि आपको पता होगा फ़ोटोज़ के ज़रिए भी लोग इनकम करते हैं. या फिर मान लो अगर मैं इनकम को हटा दूं, ये आपका एक हॉबी है, आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है. मान लो आप क्रिएटिव हो, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है और आप उस ड्राइंग को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तीसरा, मान लो आप स्टूडियो डालना चाहते हो, फ़ोटो स्टूडियो. यस, क्योंकि अगर आपने फ़ोटो ले लिया और एक ऐप्स के ज़रिए फ़ोटो को डिज़ाइन कर लिया मोबाइल में, बट आई एम टेलिंग यू कि वो फ़ोटो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्टूडियो में जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके हाथों में जो कमांड्स होते हैं फ़ोटो को ग्लो करने का, फ़ोटो को स्मूथ बनाने का, वो टैलेंट हर एक के बस में नहीं होता है. सो अगर आप में ये हुनर है और आप चाहते हो मुझे स्टूडियो डालना है, मुझे फ़ोटोग्राफी बनना है और अपना स्टूडियो डालना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ वेरी मच एसेंशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू. और सपोज़ मान लो आप डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहते हो, आप पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब वेब डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इसके अलावा मान लो अगर आप VFX फील्ड में जाना चाहते हो, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री, सिने इंडस्ट्री, टेलीकॉम कंपनी, लाइक एडवर्टाइजमेंट कंपनी, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. यस, क्योंकि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होता है, जितनी भी मूवीज़ होते हैं, जितने भी टेलीविज़न शो होते हैं, उसमें 50% रियल होते हैं, 50% आर्टिफिशियल होते हैं, पर वो उस आर्टिफिशियल को वो कंप्यूटर के ज़रिए इतने स्मूथ बना देते हैं, यू कैंट बिलीव. वो कंप्यूटरिस्ट मतलब VFX के थ्रू वो सब करते हैं. अगर आप और उन VFX में आपका ये जो आज का वीडियो है या आने वाले टाइम में मैं जो भी चीज़ अपलोड करूँगा, उस समय ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के वीडियो स्किप करना बहुत गलत होगा. आप देख लो कितने सारे चीज़ कहीं ना कहीं आज के वीडियो से कनेक्टेड है. ठीक है. और अब आप सोच रहे हो वो है क्या. वो है एक सॉफ्टवेयर जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में नाम से जाना जाता है, और वो है फ़ोटोशॉप. पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फ़ोटोशॉप बहुत फेमस है. फ़ोटोशॉप को मैं मानता हूँ सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं मानता हूँ मल्टीपर्पज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर या टूल. क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे फील्ड, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन, VFX, इमेज एडिटिंग, इवन पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, फाइन आर्ट्स में यूज़ कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं फ़ोटोशॉप हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं जो कैरियर में बनाना चाहते हैं। सो अगर आप फोटोशॉप की दुनिया में आना चाहते हो, सो इसके लिए ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स पैशंस होना चाहिए, क्योंकि फोटोशॉप नीड्स पैशंस, फोटोशॉप नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप सोचेंगे कि मैं 2-3 महीने की प्रैक्टिस कर लूँ और मेरा फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएंगे, सो यू आर इन अ रॉन्ग मेक, आप गलत फहमी में। फोटोशॉप प्रैक्टिस से नहीं, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से नहीं, फोटोशॉप प्रैक्टिस से क्रिएट होता है। यानी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके फ़ोटोशॉप में उतना कमांड आएगा। अगर आप 10 साल प्रैक्टिस कर लेंगे या 20 साल कर लेंगे, उसके बाद अगर आप कहेंगे भाई मैं फ़ोटोशॉप में परफेक्शनिस्ट हूँ, सो मैं गलत कहूँगा। क्योंकि फ़ोटोशॉप में हो सकता है आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं से कह सकता कि मैं फ़ोटोशॉप में स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, क्योंकि फ़ोटोशॉप को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक कमांड अगर आपको पता चल जाए तो उस कमांड से आप 1000 मिलियंस डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए फ़ोटोशॉप एंड लाइफ है, बस एंटरटेनिंग है, सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो यही आज का वीडियो है जो जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखेंगे स्क्रीन पर कि फ़ोटोशॉप एक्चुअल में किसने बनाया है, फ़ोटोशॉप के कितने वर्जन है, फर्स्ट टाइम कब बना था, अभी कौन सी वर्जन चल रहा है। कैरियर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फ़ोटोशॉप से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पर देखते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या है, फ़ोटोशॉप किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, कब बनाया है, फ़ोटोशॉप में कितने वर्जन्स है, इसके अलावा फ़ोटोशॉप कौन सीख सकते हैं, एंड फ़ोटोशॉप से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके कुछ ट्यूटोरियल्स मैं आपको दिखा दूंगा। सो विदाउट गेटिंग लेट्स हम चलते हैं वहीं पर। सीखे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करना। तो हम आज सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर कैरियर लाइफ। सो हम आ चुके हैं, ये स्टार्ट हो गया। ओके, हम एक एक करके स्टार्ट कर करके 1 to 1 हम देख लेते हैं। ये जो आपको पता है, हम जो फोटोशॉप सीख रहे हैं ये एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स या डीटीपी के अंदर आता है फोटोशॉप। सो हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, और मैंने इसके एक ब्यूटीफुल टैगलाइन दिया है, सो योर क्रिएटिविटी। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई सा भी कोर्स करो आप, क्रिएटिविटी हो तो ही आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर एक आता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप एक्चुअल में क्या है, उसके पहले हम कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 16 तक कुछ कोर्स कंटेंट है। हम ये सब सभी पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम सीखेंगे तो उस समय हम फ़ोटोशॉप CS6 इंटरफेस करेंगे। आप एक चीज़ याद रखना, चैप्टर 1 ये अलग है, और चैप्टर 2 से लेकर आगे का जो चैप्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे चैप्टर्स कोर्स कंटेंट है। ये पूरा कोर्स कंटेंट, ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर पर, राइट। सो फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें मैं आपको फ़ोटोशॉप के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और फ़ोटोशॉप CS6 इंटरफेस क्या है, फ़ोटोशॉप के अंदर जितने भी वर्जन है उसमें से एक वर्जन है CS6, उसके बारे में हम पूरा सीखेंगे। मतलब चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 61 या आगे का जो भी होगा, ये सब फ़ोटोशॉप CS6 के अंदर होगा। और फ़ोटोशॉप इंट्रोडक्शन, ये इसमें सब कुछ रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या है,
चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं फोटोशॉप CS6 का इंट्रोडक्शन है और इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है। इसमें हम सीखेंगे फोटोशॉप का यूज़ क्या क्या है, फोटोशॉप क्या है, वर्जन्स ऑफ फोटोशॉप क्या है, हाउ फोटोशॉप इज़ मल्टीपर्पज़, मतलब फोटोशॉप क्यों मल्टीपर्पज़ है, क्यों इसे मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और साथ में फोटोशॉप को से हम क्या क्या बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फोटोशॉप से सीख सकते हैं। ओके डियर, ये चैप्टर 1 का है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शंस है, जैसे व्हाट इज़ फोटोशॉप। तो नंबर 1 ये है कि मल्टीपर्पज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो मेड बाय एडोब कंपनी। यानी फोटोशॉप जो है ये एक मल्टीपर्पज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो 1990 को फर्स्ट टाइम बनाया गया था। और इसको मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट सेक्टर में यूज़ होता है, जैसे इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, VFX, फाइन आर्ट्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। यानी फ़ोटोशॉप से हम सिर्फ एक फील्ड में नहीं, इमेज एडिटिंग मतलब जैसे कि स्टूडियो में जो वर्किंग होता है वो सब इमेज एडिटिंग है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग यानी एडवर्टाइजिंग कंपनी, प्रिंटिंग कंपनी जो होती है उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी कहते हैं, वहाँ पे फ़ोटोशॉप यूज़ हो सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न्स, वहाँ पे भी VFX का इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ को इफ़ेक्ट्स क्रिएट होता है तो फोटोशॉप से होता है। फाइन आर्ट्स यानी पेंटिंग, जो बड़े बड़े वॉल पेंटिंग होता है वहाँ पे फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग मतलब जो वेबसाइट होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सभी कंपनी का आजकल वेबसाइट्स होते हैं, तो उसकी फ्रंट पेज जो होता है, टेम्पलेट्स डिज़ाइन करना, वो सब हम फोटोशॉप से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 5 सेक्टर सबसे हैवी सेक्टर है, पर यहाँ पे हम फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से फोटोशॉप को मल्टीपर्पज़ कहा गया। नेक्स्ट क्या है, हु कैन लर्न फोटोशॉप। फोटोशॉप कौन कौन सीख सकते हैं। वैसे फोटोशॉप तो सभी सीख सकते हैं जिसकी इच्छा हो, लेकिन सीखने के लिए कुछ कैपेबिलिटीज़, कुछ एबिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पैसेंस, आप में पैसेंस होना चाहिए। अगर आप में पैसेंस नहीं है तो फोटोशॉप आप सीख नहीं सकते। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी, आपके अंदर थिंकिंग स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक चीज़ से कैसे 10 चीज़ बना सकते हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो तो बेटर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखा, मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो बेटर रहता है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको जानकारी हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ और फोटोशॉप में कुछ कमांड्स एक जैसे ही होते हैं। तो अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो तो फोटोशॉप आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो भी आप सीख सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ी बहुत पैसेंस होना चाहिए। ये तो हो गया फोटोशॉप कौन सीख सकते हैं। फोटोशॉप वर्जन मतलब अभी तक कितने फोटोशॉप वर्जन्स आ चुका है, तो मैं आपको पुराने से नए में बताता हूँ। यहाँ पे नए से पुराने हैं, ये नए से पुराने हैं, मैं आपको पुराने से बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा वर्जन आया था, ये है सबसे पहला वर्जन। आप नोटिस करना कि फोटोशॉप में जितने भी वर्जन्स हैं ना, उसके सामने एक डिफरेंट फ़ोटो है। तो कभी अगर आप सिस्टम पे फोटोशॉप डालते हैं और वो फ़ोटो अगर दिखता है तो आप समझ जाना कि फोटोशॉप का ये वो वर्जन है। तो वो सबसे पहला वर्जन आया था 1990 को, जिसका नाम था 1.0। उस समय क्या लिखा था, एडोब फोटोशॉप। ये वर्जन है, जैसे मोबाइल में वर्जन्स आता है ना, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग A7, सैमसंग A8, कंपनी सैमसंग है पर उसके अंदर कुछ नया फीचर्स डालकर उसका नाम बदल देते हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप में भी ऐसा होता है कि फोटोशॉप सभी में है, सभी फोटोशॉप है, पर उसके अंदर कुछ नए फीचर्स डालकर उसका एक नाम दे देते ताकि लोगों को पहचानने में आसान हो। 1999 को सबसे पहले 1990 को सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आया था जिसका नाम था 1.0 यानी एडोब फोटोशॉप 1.0। उसके बाद फिर आया 2.0, फिर आया 2.5, फिर आया 3.0, फिर आया 4.0। ये अलग अलग साल में है ना, एक साल बाद। अगर ये 1990 का है, इसका मुझे कुछ पता नहीं है, आप गूगल से इसको निकाल लेना, इसका आगे का मैंने ईयर लिख रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सामने फ़ोटो कैसा है। 1.0 का ये फ़ोटो है, 2.0 का ये है, 2.5 का ऐसा दिखता है, 3.0 का ऐसा दिखता है और 4.0 का ऐसा दिखता है, ठीक है। 4.0 के बाद फिर आया 5.5। मैंने यहाँ से फ़ोटोशॉप चलाया है, इसके पहले वाले वर्जन्स मैंने नहीं चलाया है, ठीक है। 5.5 में ऐसा था,
फिर 5.5 के बाद फिर 6.0 आया, वो ऐसा था, और फिर 7.0 आया। ये बहुत मार्केट में फेमस हुआ ये सॉफ्टवेयर 7.0। इवन आज भी आप कई स्टूडियो में चले जाओ, आपको यही सॉफ्टवेयर मिलेगा 7.0। कई दुकानों में, कई जगह पे यही मिलता है। आपको पीछे वाले एक भी वर्जन नहीं मिलेंगे, और आगे का भी कई जगह पे वर्जन मिलेगा नहीं, क्योंकि आगे का जो वर्जन सॉफ्टवेयर इसके लिए सिस्टम बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन ये 7.0 सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है और बहुत आसान है। तो ये भी मैंने चलाया, ये भी मैंने चलाया, ये भी चलाया। इसके बाद 7.0 के बाद जब फोटोशॉप नया वर्जन आया, देखो 8.0, तो उस समय इसका एक नया नाम दे दिया गया, उसके सामने लगा दिया गया CS। CS का मतलब होता है क्रिएटिव सूट, ठीक है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट फंक्शंस दे दिया गया था और इसका नाम दे दिया फोटोशॉप CS। उस समय हम क्या बोलेंगे, फोटोशॉप CS 8.0 ऐसा। फिर उसके बाद नया जब वर्जन आया, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने ईयर लिख दिया, ये 2003 का आया था। मतलब 2003 की जितने भी वर्जन है ना, ये सब वर्जन है। ये देखो, यहाँ से लेकर 7.0 से लेकर 1.0, ठीक है। फिर 2005 को, यानी 2 साल बाद फिर वर्जन 9 आया और उसका नाम दिया गया CS2। ये CS1 है, ये CS2 है। फिर 2 साल बाद वर्जन 10 आया, फिर उसका नाम दे दिया गया CS3, ठीक है। ये भी मैंने चलाया है, ये मैंने नहीं चलाया, ये चलाया मैंने। फिर 2008, यानी ये है 2007, यानी 3 साल बाद फिर एक नया वर्जन आया CS4, मतलब 11 वर्जन आया और उसका नाम दिया गया CS4। फिर 2 साल बाद वर्जन 12 आया, उसका नाम दे दिया गया CS5। और फिर 2012, यानी 2 साल बाद फिर वर्जन 13 आया, उसका नाम दे दिया गया CS6। और फिर 1 साल बाद वर्जन 14 आया, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। मतलब यहाँ तक था CS यानी क्रिएटिव सूट। इसके बाद फिर इसके अंदर कुछ डिफरेंट फंक्शंस दे दिया गया और जिसका नाम दे दिया गया CC यानी क्रिएटिव क्लाउड। CC का मतलब होता है क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड मतलब जो इंटरनेट से रिलेटेड हो। और यहाँ से जो फोटोशॉप बनाया गया बहुत ही डिफरेंट एंड क्रिएटिव रिलेटेड बना है। इसके अंदर बहुत 3D फंक्शंस दिया गया था और इसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम भी बहुत हेवी होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ तक चला रखा है, इसके आगे का मैंने नहीं चलाया। 2013 को वर्जन्स आया CC और फिर 1 साल बाद फिर वर्जन 15 आया, उसका नाम दे दिया गया CC 2014। यानी फिर 1 साल बाद वर्जन 16 आया, उसका नाम दे दिया गया CC 2015। अब देखो हर एक के सामने डिफरेंट लुक, इसका लुक ऐसा है, इसका लुक ऐसा है, इसका लुक ऐसा है, इसका लुक ऐसा है। और फिर 2016 को आया CC 2017। फिर यहाँ पे वर्जन्स उन्होंने नहीं लिखा। फिर 2017 को दिया 2018, फिर 2018 को आया CC 2019 और फिर 2019 को आया CC 2020। अभी सबसे लेटेस्ट यही चल रहा है, यही सॉफ्टवेयर, या फिर इसके आगे भी हो सकता है फोटोशॉप मिक्सअप, ऐसा नाम से मैंने सुना है। एग्जैक्टली आई डोंट नो। बाकी ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स आर लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर। इवन मैं तो कह दूंगा कई जगह पे ये सब एक भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि इन सारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए काफ़ी हाई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी सिस्टम में बहुत हाई ग्राफिकल मशीन होना चाहिए, ठीक है। हम सीखेंगे ये वाला फोटोशॉप CS6, यानी पुराने वर्जन्स तो हम सीखेंगे नहीं। मैं आपको अगर हो सके तो 7.0 एक बार बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे अच्छा है। बाकी CS वर्जन पुराने में 7.0 और CS के जितने भी वर्जन है उसमें से मैं सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन मैं आपको बताऊंगा 13, यानी CS6। अगर आप ये सीख लेंगे तो ये सभी आप चला सकते हो, ठीक है। और इसके अपडेटेड जो वर्जन है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कौन सा मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अगर आप CC वाले वर्जन अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर CS वर्जन है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर पुराने वर्जन है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि तीनों वर्जन में बस एक ही चीज़ होना चाहिए जो मैंने आपको पहले कहा था, पैसेंस, क्रिएटिविटी, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। अगर ये तीनों चीज़ है तब किसी भी से भी बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। बस ये है कि CC वाले वर्जन में क्या है, कुछ नया फीचर्स है, मतलब बहुत ही नए इफेक्ट्स है, और इसके अंदर भी नए फीचर्स है, ठीक है।
सो ये तो हो गया वर्जन्स। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ठीक है, तो ये कुछ ईयर है, यहाँ पे फोटोशॉप्स का नाम है, आपको इसको फॉलो करके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करना है। फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फोटोशॉप्स। देन आफ्टर यू हैव टू मैच द कॉलम, यहाँ पे आपको मैच करना है और देन आफ्टर चूज करना है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आपका फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आज का थॉट्स क्या है कि बी क्रिएटिव इन लाइफ, इट हेल्प्स मैनी टाइम्स इन लाइफ। मतलब जीवन में क्रिएटिव बनो डियर, यही हमको जीवन में मदद करता है। क्योंकि क्रिएटिव मतलब क्या होता है, नया, कुछ नया करो। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, हमेशा कुछ न्यू टेक्निक से करो तो ताकि उनको भी अच्छा लगे। अगर आप किसी को समझा रहे हो तो कुछ नया तरीके से समझाओ, और ये हमको जीवन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए हमेशा क्रिएटिव बनो। इसी के साथ आज का फोटोशॉप कंप्लीट होता है। अब आपको मैं कुछ ट्यूटोरियल्स दिखा देता हूँ कि फोटोशॉप से किस किस प्रकार का काम हम कर सकते हैं। आपको ये तो पता चल चुका है, जैसे कुछ कैरियर्स, जैसे मैंने आपको कुछ कैरियर्स बताया था कि इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, VFX, फाइन आर्ट्स, वेब डिज़ाइन, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं कुछ वर्किंग बता देता हूँ इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो हम चलते हैं कुछ ट्यूटोरियल्स में। हम आ जाते हैं कहाँ पर, प्रोजेक्ट्स में। ओके, ये प्रोजेक्ट्स आ गए। सबसे पहले वेब टेम्पलेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो कुछ वेब टेम्पलेट्स है। इस प्रकार के वेब टेम्पलेट्स हम बना सकते हैं। जो वेबसाइट स्टार्ट होता है ना, ये वेब टेम्पलेट्स है। ठीक है, इस प्रकार के हम वेब टेम्पलेट्स बना सकते हैं। उसके बाद ये वेब हेडर है, इसको लॉन्ग कर लेता हूँ। ये वेब हेडर है। ठीक है, उसके बाद वेब हेडर समझते हो? वेब हेडर वो होता है जैसे कि हर फोटोशॉप में देखो, अगर टेम्पलेट्स, इसको वेब हेडर बोलते हैं, ये वाला पार्ट। फिर इसमें भी देखो आपको वेब हेडर मिलेंगे। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ एक हेडिंग जैसा रहता है। यहाँ पे भी देखो ये वेब हेडर है, फिर यहाँ पे भी वेब हेडर है, यहाँ पे भी वेब हेडर है, ये सब वेब हेडर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए वेब हेडर। फिर वॉलपेपर, ये कुछ वॉलपेपर्स मैंने बना रखा है, ये वॉलपेपर है। उसके बाद ये विजिटिंग कार्ड है, या विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हो, ये विजिटिंग कार्ड है। इस प्रकार के विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है, ये देखो इस प्रकार के 3D टेक्स्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी फोटोशॉप से बना सकते हैं हम। फिर ये प्रोडक्ट है, जितने भी आप देखते हो ना, मोबाइल, गाड़ी, जो भी है लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों की पहले डिज़ाइंस होती है। तो इस प्रकार का हम प्रोडक्ट डिज़ाइंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्टर, ये सब पोस्टर है। इस प्रकार के पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे देखो इस प्रकार का पोस्टर है ना। उसके बाद ये पैम्पलेट डिज़ाइंस है, इस प्रकार के पैम्पलेट डिज़ाइंस कर सकते हैं हम फोटोशॉप से। ये सब हम फोटोशॉप में बना सकते हैं, इस प्रकार के पैम्पलेट डिज़ाइंस। उसके बाद पैकेट, कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर के जो पैकेट होता है, देखना बिस्किट, राइस, सभी की डिज़ाइंस पहले होती है। तो ये पैकेट डिज़ाइंस इस प्रकार कम कर सकते हैं। ये लोगो है, कंपनी के जो मेन ब्रांड होता है लोगो, इस प्रकार का लोगो डिज़ाइंस हम कर सकते हैं। ये देखो कितने सारे इस प्रकार के डिज़ाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में, राइट। एंड ये लेटर हेड है, देते हैं ना कभी कभी लेटर, इस प्रकार का लेटर हेड बना सकते हैं हम। फिर ये लेफलेट है, छोटे हाफ A4 के आधा पेज में बनता है लेफलेट, एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग करने के लिए। तो ये लेफलेट होता है, कभी कभी कोचिंग क्लास देते हैं, तो ये मैंने CST के लिए बनाया था। फिर ये इन्विटेशन कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड भी हम बना सकते हैं इस प्रकार के, ये सब फोटोशॉप में बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम ये सब करेंगे आगे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पर, और अभी मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या बना सकती है। देखो रिटचिंग है, उसमें मैं खोल के आपको बताता हूँ।
ये देखो, पहले फ़ोटो ऐसा था, बाद में फ़ोटो ऐसा बन गया। ऐसे रीटच, ये स्टूडियो में बहुत यूज़ होता है, तो इस प्रकार का हम कर सकते हैं। ये इमेज मिक्सिंग है, इमेज मिक्सिंग भी हम कर सकते हैं। ये देखो इमेज मिक्सिंग स्टूडियो में जो यूज़ होती है इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार के हम फोटोशॉप में वर्किंग कर सकते हैं। इमेज मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन में बहुत सारे फ़ोटो को लेकर आपको एक फ़ोटो बनाना है, तो यह इमेज मैनिपुलेशन होता है। फिर इमेज इफ़ेक्ट्स, इमेज इफ़ेक्ट्स मतलब इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट्स डालना, ये देखो इस प्रकार का। और फिर इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन मतलब 2D बनाना, इस प्रकार का। 3D के लिए तो माया 3ds Max होता है, लेकिन 2D के लिए ये सब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। होर्डिंग तो बनता नहीं है, होर्डिंग तो कोरेल में बनता है, वो हम कोरेल ड्रॉ में सीखेंगे। ग्रीटिंग्स कार्ड बना सकते हैं हम, ये देखो ग्रीटिंग्स कार्ड। फिल्म पोस्टर, फिल्म पोस्टर फोटोशॉप में ही बनता है, ये फिल्म पोस्टर इस प्रकार का, ठीक है। फिर कवर पेज, बुक की कवर पेज, ये देखो ये सारे मैं आपको एक दो ओपन करके बताऊं। जैसे ये एक, ये भूत का देखो कैसा है, डरना मत बिल्कुल आप लोग, है ना। ये इसका आपको है ना, एक दो बताता हूँ खोल कर आपको मैं। ये देखो ये मैगजीन का कवर पेज, ये सब फोटोशॉप में बनता है। उसके बाद सीडी कवर, डीवीडी सीडी कवर जो होते हैं ना, ये इस टाइप का, ये इस टाइप से बना सकते हैं हम। ये देखो कैटलॉग, कैटलॉग भी फोटोशॉप में बना सकते हैं। ये पूरा कैटलॉग देखो डिजाइनिंग, दिख रहे हो, ये सारी चीज ये फोटोशॉप में हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, बस आप में जज्बा होनी चाहिए। ये कैलेंडर, ये ब्रोशर, ये ब्रोशर, इस प्रकार का ब्रोशर हम बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ब्रोशर हम बना सकते हैं फोटोशॉप से। और बैच, आप देखते हो ना पॉलिटिशियन या किसी स्टूडेंट या किसी विनर को बैच पहनाया जाता है, तो उस समय ये बैच की पहले डिज़ाइंस बनाया जाता है, उसके बाद उसको किसी फ्रेम में सेट करते हैं। जैसे बैच सेटिंग कर सकते हैं हम, बैनर बना सकते हैं, है ना। ये देखो इस प्रकार का बैनर, ठीक है। और ये एल्बम है, इस प्रकार के एल्बम बना सकते हैं। आप देखते हो ना वेडिंग एल्बम, इस प्रकार का। सो ये कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स बता दिया, इसके अलावा और भी है डियर जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। ये तो मैंने मतलब 100 में से सिर्फ 30% मैंने बताया, अभी भी 70% बाकी है। तो ये तो हम जैसे जैसे आगे फोटोशॉप सीखते जाएंगे हमको पता चलता जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको मिल चुका होगा। सो अगली बार हम और सीखेंगे, आप इंजॉय करो। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।